श्री वल्लभाधीश की जय, श्री विठलनाथ प्यारे की जय, श्री चंद्रावली जी स्वामिनी जी की जय। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णवों, जय श्री कृष्ण वाला। आज को दिन हमारे लिए बड़ो हर्षोल्लास को है, क्योंकि हमारे श्री प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी और हमारे लालन को पाटोत्सव है। तो वाला आज को विशेष दिवस है हमारे काज। तो हमारे मन में आयो क्यों ना विशेष दिवस को आप सब लोगों के संग बांटो जाए, साझो करो जाए। तो एक वैष्णव ने हमको बड़ा सुंदर प्रश्न पूछो है कि मुखिया जी, जलेबी जो धराई जाए, कि जलेबी विठलनाथ जी को धराई जाए कि चंद्रावली जी को धराई जाए, या कौन सो भाव है, ये तो बताओ। अब बहुत से बोले कि वो वैष्णव कह रहे हो हमसे कि बहुत से बोले कि विठलनाथ जी को धराई जाए, और बहुत से वैष्णव कह रहे ना विठलनाथ जी को भाव है। तो एक वाला एक मैं आपको बड़ा सुंदर जवाब दूँ। हमारे जो विठलनाथ जी है ना, हमारे जो विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के जो द्वितीय आत्मज हैं, द्वितीय पुत्र हैं, उनका जो प्रागट हुआ है, जो जन्म भयो है, वो पुष्टि मार्ग में रस भरवे के काजे भयो है। और रस भी किस प्रकार से भरो जाए ये उन्होंने वियोग के स्वरूप में बतायो है। अब वियोग जैसे गोपीन को भयो है, जैसे चंद्रावली जी को भयो है, जैसे श्री किशोरी जी करें, वो सब वियोग श्री विठलनाथ जी अच्छी तरीके से भली भांति से जानते थे। तो उन्होंने विठलनाथ जी ने यहाँ चंद्रावली जी के पास आए के चंद्रावली जी को वियोगात्मक स्वरूप धारण करो है। उन्होंने वियोगात्मक स्वरूप कैसे धारण करें? उन्होंने श्री चंद्रावली जी को परकीय भाव जानो है, और परकीय भाव जान के उन्होंने किस प्रकार से ठाकुर जी से मिलन किया जाए, कौन से प्रकार से ठाकुर जी को दान दियो जाए, कौन से प्रकार से प्रभु को समर्पण किया जाए, ये सब श्री विठलनाथ जी ने बताया। विठलनाथ जी ने जिस प्रकार से रस को विस्तार करो है ना, वो रस को विस्तार शायद कोई नहीं कर पावे। उन्होंने वियोग को वियोग रस दियो है। अब वियोग कैसे हो? मैंने आपको कई बार बताई है कि जब तक हम आत्मचिंतन, प्रभु को चिंतन अपने हृदय में धारण करके प्रभु के लिए अश्रु ना बहाएं, तब तक हमें वियोग को पता ना पड़ेगा। और वियोग कैसे होगा? हमें केवल एक चाहना लग जाए, एक चाहत है जाए कि प्रियतम हमारो है, हम प्रियतम के हैं, प्रियतम को गले लगानो, बस यही हमारी आशा है। जब इस प्रकार से आप अपने हृदय में दृढ़ करने लग जाओगे और प्रभु के मार्ग पर आप दौड़ने लग जाओगे, तो हमें वियोग की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ में जो चंद्रावली जी को जो भाव बताया और विठलनाथ जी जो कह रहे हैं जलेबी को मतलब का है, जलेबी को मतलब क्या है वाला वैष्णव? जलेबी वियोगात्मक की है। अब किस प्रकार से है? जलेबी जो धराई जाए वो चंद्रावली जी के वियोग स्वरूप से धराई जाए। अब जैसे हम जब जलेबी बनावो चालू करें तो पहले मैदा और वहाँ में हल्दी, थोड़ी सी दही। अब दही कौन है? चंद्रावली जी स्वरूप। हल्दी भी कौन है? श्री चंद्रावली स्वरूप दही, समझे? तो हम वहाँ को बहुत जोर से फेंटें, वहाँ को मथें। तो यहाँ में क्या हो? यही प्रकार से हमें अपने मन को मथनो है, मन को लौकिक से छुड़ानो है। जब मन लौकिक से छूट जाएगा ना, तो हमारा मन जब मथ जाएगा तो हमारा मन मत को चले जाएगा। अब मन मथ लियो, ठाकुर जी की तरफ मन कर दियो। अब मन ठाकुर जी की तरफ है गो, तो अब जब वो मैदा जब बन जाए तो वहाँ को घी पे सेकें। अब घी कौन को स्वरूप है? ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को स्वरूप है। तो जब घी के ऊपर सेकें तो घी अग्नि स्वरूप बन जाए, घी बहुत तप तो बन जाए। तो जलेबी जो है वहाँ को हाथों लगा में कहें, वहाँ पे हम यूँ करके सेकें, तो क्या हमें गोपी बन के ठाकुर जी को वियोग स्वरूप धारण करना। तो हमें तपनो है ठाकुर जी के काजे। जब हम ठाकुर जी के काजे तब्बे लग जाएंगे, जब हम कड़क है जाएंगे ना, मतलब कड़क जर के हमारे जैसे जलेबी सिक जाए, तो जब जलेबी सिक जाए ना भैया, जलेबी जब सिकवे लग जाए तो समझ लीजिए हमारे अंदर की जो या को मतलब क्या है, गोपी तत्व जब बन जाए ना, तो लौकिक हमारो जर के भस्म है जाए। जब लौकिक जर के भस्म है जाए ना, एकदम कड़क बन जाए, हमारे अंदर कोई भी वो भावना रहे लौकिक, तब जाके जब आज जलेबी रस में डाले ना,
तब वो रस प्रभु को प्राप्त हुए। समझे, तब प्रभु को रस प्राप्त या को मतलब का भयो कि जलेबी की तरह हम अपने मन को मथनों, और जैसे वो घी के अग्नि स्वरूप पे सके ऐसे हमें अपने आप को प्रभु के काजे तपनो है, अग्नि धारण करनी है। जब हम अग्नि स्वरूप धारण प्रभु को, जो अग्नि विरहाग्नि अपने हृदय में जला लेंगे, तब जाके हमें प्रभु के रस की प्राप्ति होगी। ये विट्ठलनाथ जी ने ये भाव चंद्रावली जी के नाम से बतायो है। अब बहुत से बोले कि ऐसो गोसाई जी को श्रीनाथ जी ने सरप्राइज दियो, गिफ्ट दियो, ये सब बातें नहीं है। असल जो बात है वो असल में तुमको ये बता रहा हूँ, विट्ठलनाथ जी ने चंद्रावली जी को जलेबी धराई यहाँ रिठौरा में आके, यही असली हकीकत की बात है। ये प्रमाणिक है। लोग अपनी मन गढ़ंत बनाए, वाकई मैं कछु नहीं कह सकूं। जो जलेबी है ना वो रिठौरे में धराई जाए और चंद्रावली जी के वियोगात्मक स्वरूप से धराई जाए। और विट्ठलनाथ जी ने वियोग के द्वारा ही, जब वियोग होगा ना, जब हमारी काया विरहाग्नि में जर के, हमारा लौकिक जर के भस्म में जाएगा, जब ही हमें प्रभु को रस प्राप्त होगा और जब ही हम प्रभु को समर्पण कर पाएंगे। ये जलेबी विट्ठलनाथ जी ने चंद्रावली जी को धराया, और ये भाव जो है वो विट्ठलनाथ जी को वियोगात्मक वो है वाला, ये यहाँ की भावना है और ये जलेबी को भाव है। जय श्री कृष्णा वाला वैष्णव, जय श्री कृष्ण।